सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्ट्स में पीओपी के बारे में। ये जो टॉपिक है सोल्ट, इसमें से 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन श्योरली आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। और जहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए सोल्ट में, तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो पीओपी पूछा गया है। पीओपी है क्या? बेड़ा इजी सा है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। सोल्ट के अंदर हमें 3-4 चीजें याद करनी होती है। फर्स्ट, हमें इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन उसकी प्रेपरेशन हमें आनी चाहिए, और देन उसके बाद हमें यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो बड़ा इजी से टॉपिक है, एक एक करके हम समझेंगे इनको। छोटी छोटी वीडियोज आपके सामने आएगी, तो इनको ज्यादा से ज्यादा वॉच करना है, लाइक जरूर करना है और शेयर करना है, और कमेंट जरूर करें। जो भी आपकी इंक्वायरी है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, वो आपको जरूर क्लियर की जाएगी। तो जरिए स्टार्ट करते हैं पीओपी के साथ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पीओपी। पीओपी की अगर बात करें कॉमनली हम इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। अगर इसकी बात करें केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? कॉमन नेम है जो मैंने अभी ऊपर मेंशन किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूले की, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 1/2H2O। जो हेमी बोला गया है यहाँ पे, हेमी का मतलब हाफ होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ज्यादा से ज्यादा इसको याद करिए। अगर देखिए इसमें गलती होने के चांसेस कहां है, बच्चे कैल्शियम को कॉपर सल्फेट लिख के आ जाते हैं। देखिए कॉपर का सिंबल Cu होता है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूं पेपर में गलती क्या करोगे आप, गलती सबसे ज्यादा होती है, तो इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है कि ये Cu नहीं है, Ca है। Ca सिंबल किसका होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है। तो कैल्शियम सल्फेट है ये, और हेमीहाइड्रेट बोला गया तो हाफ H2। अब जरा बात करते हैं प्रेपरेशन की। तो प्रेपरेशन कैसे करते हैं? अगर हम प्रेपरेशन की बात करते हैं तो ये जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, जिसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक है। और जिप्सम को जब हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो हमारे पास बन के रेडी हो जाता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O। ये बन गया मेरे पास पीओपी। क्या बन के रेडी हो गया? पीओपी। तो पीओपी कैसे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम को कैसे क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना है, अबव 120 डिग्री सेल्सियस अगर आपने हीट किया, अबव 120 डिग्री सेल्सियस, इफ वी हीट जिप्सम, देन it will turn into dead burnt प्लास्टर। तो हमारे पास डेड बर्न्ड प्लास्टर बनके तैयार हो जाएगा अगर आपने इसको अबव 120 डिग्री सेल्सियस अगर आपने इसको क्या किया? गर्म किया। तो ये डेड बर्न सल्फर में क्या हो जाएगा? प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज नॉट ऑब्टेन आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर। तो हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ना इसको सेट कर सकते। तो अगर हम जिप्सम, जो जिप्सम से हमने पीओपी बना दिया, वाइस वर्सा अगर हम कहें, अगर मैं पीओपी के अंदर पानी मिला दूं तो इट सेट्स इनटू जिप्सम। तो जिप्सम में क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा। अगर मैंने CaSO4 हाफ H2O को मिक्सअप कर दिया विद 3/2H2O के साथ, तो मेरे पास क्या बन के रेडी हो जाएगा? जिप्सम बन के रेडी हो जाएगा, और ये सेट हो जाएगा। वापिस हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यूजेस की। अगर हम यूजेस की बात कर रहे हैं तो इसके यूज क्या है? तो सबसे पहला यूज क्या है अगर यूजेस की बात करें? इट इज यूज्ड टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन। तो आपने देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाती है, पैर की, हाथ की, तो उसके ऊपर प्लास्टर बांधा जाता है। तो प्लास्टर का वहां पे यूज किया जाता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज
खिलौने बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड नंबर 3 अगर हम बात करें टू डेकोरेट बिल्डिंग्स, एंड नंबर 4 फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट पीओपी, बड़े छोटे छोटे सोल्ट के टॉपिक्स हैं, अच्छे से इनको ध्यान से सुनना है, बार बार वीडियो को वॉच करना है, केमिकल फॉर्मूलाज लिख के देखने हैं, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। 2 से 3 नंबर का श्योरली, 2 to 3 मार्क्स का श्योरली एक क्वेश्चन फाइनल में इनके ऊपर बनता है, सोल्ट के ऊपर। तो सारे सोल्ट ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। मैं कहता हूं अगर आपने इनको ध्यान से सुन लिया तो बहुत इजीली आप इनको तैयार कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर यहां पे ले सकते हो, फुल मार्क्स इसके अंदर आपको क्रेडिट हो जाएंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जब बात की जाती है, इट इज रेफर टू द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट मास। तो एक यूनिट के साथ, एक फॉर्मूले के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसे हम उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर के मॉलिक्यूल जब किसी एक सोल्ट के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम हाइड्रेटेड सोल्ट कहते हैं, हाइड्रस सोल्ट बोलते हैं। देखिए, दूसरा वर्ड है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एनहाइड्रस का मीनिंग है कि उसके पास वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, यानी उसके साथ कोई मॉइस्ट या कोई गीलापन कुछ भी नहीं है। अगर उसके साथ कोई गीलापन है या कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है या थोड़ा सा पेस्ट टाइप प्रेजेंट है तो उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, यानी उसके साथ क्या है कि कोई ना कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो चलिए समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या एक्चुअली। तो मैं सारी डेफिनेशन वगैरह सारी मेंशन करूंगा, तो ध्यान से इनको नोट करना है। 10th क्लास के बच्चे बड़े क्यूरियस रहते हैं कि सर हमें बता दीजिए पेपर में क्या आएगा, तो वही टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं। और ये पेपर में 1 से 2 मार्क्स का आता है, 1 से 2 मार्क्स का ये पेपर में पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। इस साल 2025 में भी पूछा गया था, एमसीक्यूज में आया था कि Na2CO3 10H2O के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने प्रेजेंट है, तो आंसर आना था 10। बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया पर बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया जिनका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर था। तो चलिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? it refers to the number of water molecule attached to the formula unit is called water of crystallization. Water molecule attached to salt is called water molecule present in salt is called hydrated salt. उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड सोल्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो यहां पे ये जो 10H2O है दैट इज द आंसर। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी आ गई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गई बेटा, यहां पे क्रिस्टलाइजेशन यहां पे होगी 10। आंसर कितना आ गया? 10। अगर दूसरा एग्जांपल लें हम यहां पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा का मतलब होता है 5, तो इसका फॉर्मूला बन गया CuSO4 5H2O। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कितने अटैच हैं? 5। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना निकल के आएगा? 5। इसे ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू विट्रियोल। तो जो चीज यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने अटैच हैं किसी एक फॉर्मूले के साथ, वो उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगी। अगर किसी सोल्ट के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। तो वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेट सोल्ट है, एनहाइड्रस नहीं है। एनहाइड्रस का मीनिंग होता है जिनके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता, उन्हें क्या कहेंगे? एनहाइड्रस सोल्ट बोलेंगे।
तो अभी जो आप स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे हो, इस लिस्ट में आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं। इन फॉर्मूला में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आ रहे हैं। पहला जो एग्जांपल जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, तो वो नजर आ रहा है आपको वॉशिंग सोडा का, जिसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सेकंड जो नजर आ रहा है वो आ रहा है आपको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, जिसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आ रहे हैं आपको। थर्ड आ रहा है आपको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का ग्रीन विट्रियोल, इसे कहते हैं FeSO4 7S2O, तो इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP, तो जिसमें हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम, इसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आप जो लिस्ट अभी देख रहे हो सामने, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही चीज आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है। और सेकंड थिंग ये भी पूछ ली जाती है, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं यहाँ पे, जो इस साल पेपर के अंदर देखने को हमें 2025 के अंदर देखने को मिला। तो जो बच्चों से पूछा गया, तो ये डायरेक्ट टॉपिक भी आता है और MCQ भी यहाँ से बन सकता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से इस वीडियो को वॉच करना है, पर जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।